हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 4 की क्वेश्चन आंसर दिया था। उसको सब कॉपी में लिखने के बाद लर्न करना शुरू कर दीजिए यूटी के लिए। आज मैं आपको रिसाइकल बिन से किस तरीके से फाइल और फोल्डर डिलीट करते हैं वहाँ से इसके बारे में पढ़ेंगे। एम्प्टिंग द रिसाइकल बिन। इफ़ यू ड्रॉप सम लेफ्ट ओवर गार्बेज इन योर किचन डस्टबिन एंड लीव इट फॉर ए वीक, it is for sure that your air freshener is not going to help. यदि हमारे किचन की डस्टबिन में गार्बेज छूट जाता है तो वो हफ्ते भर के लिए रह जाता है तो उसमें से बदबू आता है। अगर हम उसमें एयर फ्रेशनर भी डालेंगे तो बदबू जाता नहीं है। Fortunately, old items left in the computer's recycle bin won't start to smell, but it is a good idea to clean it from time to time, especially if you are often deleting large files. आपकी कंप्यूटर्स में जैसे आपकी किचन में गार्बेज रह जाता है तो बदबू होता है। इसमें रिसाइकल बिन में बदबू नहीं होता है, और लेकिन इसमें टाइम टू टाइम आपको जितने लार्ज फाइल होते हैं उसको डिलीट करना चाहिए वहाँ से, नहीं तो आपकी जो मेमोरी है वो भर जाएगा। किस तरीके से यहाँ से हम फाइल डिलीट करेंगे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्टेप 1, डबल क्लिक रिसाइकल बिन आइकन। रिसाइकल बिन आइकन के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन एम्प्टी द रिसाइकल बिन। उसके बाद क्लिक ऑन एम्प्टी द रिसाइकल बिन ऑप्शन। देन स्टेप 3, इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन, क्लिक येस और नो और हिट वाई और एन ऑन द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आपके सामने एक बॉक्स आएगा जैसे कि इस तरीके से एक कॉन्फर्मेशन बॉक्स आएगा। आपको डिलीट करना है तो येस करेंगे और नहीं करना है तो नो करेंगे। डिलीट करना है तो येस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जितने भी रिसाइकल बिन के अंदर फाइल होगा वो सारे वहाँ से खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यू कैन राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन एंड क्लिक ऑन एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन। आप राइट क्लिक करके भी रिसाइकल बिन में जाएंगे और एम्प्टी ऑप्शन होगा उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी जितने भी फाइल फोल्डर होगा वो वहाँ से खाली हो जाएगा। मूविंग ए फाइल और फोल्डर। हम एक जगह से दूसरे जगह में फाइल को किस तरीके से मूव करेंगे, वहाँ लेके कैसे जाएंगे। समटाइम्स यू हैव ए फोल्डर इन द रॉन्ग प्लेस एंड यू वांट टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू मूव ए फाइल और फोल्डर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम कभी फोल्डर रॉन्ग प्लेस में रख देते हैं कभी, तो हम चाहते हैं कि उसको एक जगह से दूसरे जगह में वहाँ पे लेके जाएं। तो स्टेप देखिए। इन फाइल एक्सप्लोरर सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स और फोल्डर्स टू बी मूव्ड। आपको सिलेक्ट करना है फाइल एक्सप्लोरर में जाके। स्टेप 2, राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द कट ऑप्शन। आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करने के बाद। उस जिसको आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक कट ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज टू बी मूव्ड। आपको जिस लोकेशन पे लेके जाना है वहाँ सिलेक्ट करना है और ओपन दिस फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग इट। उसके बाद वहाँ आपको फोल्डर को खोलना है। नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट ऑप्शन आपके आएगा, वहाँ पेस्ट हो जाएगा आपके फाइल। द फाइल इज मूव्ड टू न्यू लोकेशन। आपकी जो फाइल है वो न्यू लोकेशन पे पहुँच जाएगा। कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर। हम फाइल और फोल्डर को कॉपी कैसे करेंगे, डुप्लीकेट कैसे करेंगे। एक फाइल को हम एक जगह पे हैं और दूसरे जगह पे वही कॉपी हम कॉपी कैसे करेंगे। यू कैन कॉपी वन और मोर फाइल्स
और फोल्डर्स इन ए डिफरेंट लोकेशन, दूसरे जगह पे हम किस तरीके से कॉपी करेंगे। टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, सिलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर्स टू बी कॉपीड इन द फाइल एक्सप्लोरर। हमें जिसको कॉपी करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जहाँ हमारी फाइल है। राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द कॉपी ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे हम, माउस की राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास एक मेन्यू आएगा, इसमें हमारे कॉपी ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज टू बी कॉपीड एंड डबल क्लिक टू ओपन इट। हम जिस लोकेशन पे रखना चाहते हैं वहाँ जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, खोलेंगे। उसके बाद राइट क्लिक द माउस अगेन एंड जिस फोल्डर के हम अंदर रखना चाहते हैं वहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, उसको खोलेंगे और वहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक द माउस अगेन एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन, द फाइल इज कॉपीड टू ए न्यू लोकेशन। आपकी राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन आएगा, जैसे पहले हमने कॉट और पेस्ट में किया था उस तरीके से पेस्ट ऑप्शन आएगा, आपकी जो फाइल है न्यू लोकेशन पे पहुंच जाएगा। बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रतिष्ठाता हैं। ही डेवलप्ड विंडोज फॉर जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम, हमारे ये जनरल पर्पज के लिए विंडोज इन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यूज। हाउ डू यू लाइक टू सी योर फाइल्स एंड फोल्डर्स डिस्प्लेड? वेल, फाइल एक्सप्लोरर ऑफर्स ए लॉट ऑफ डिफरेंट व्यू ऑप्शंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। हम हमारे फाइल और फोल्डर को किस तरीके से देखेंगे, कैसे देखेंगे, और फाइल एक्सप्लोरर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, व्यू ऑप्शन होते हैं फाइल को देखने के लिए। एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट व्यू, इट डिस्प्लेज वन आइटम पर लाइन विथ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट आइटम इंक्लूडिंग डेट, मॉडिफायर, साइज, ऑथर और टाइप। आपकी कंटेंट व्यू में इसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा, आपकी जो फाइल है किसने कितने तारीख को बनाया है, डेट, मॉडिफायर दिखाएगा, साइज दिखाएगा फाइल की, और ऑथर और टाइप दिखाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ डेट दिखा रहे हैं, कितने साइज दिखा रहे हैं इन फाइलों, ये फाइल इस तरीके से आएंगे और ये मॉडिफाई इस तरीके से दिखाएगा। देन टाइल्स व्यू, इट इज ए ग्रिड ऑफ स्मॉल आइकन्स फॉर ईच आइटम। आप ये देख रहे हो जो फाइलें हैं, यहाँ हमने इस तरीके से देखा लाइन से, और ये जो है टाइल्स की तरह चिपके हुए इस तरीके से ये सारे हमारे जो फाइल्स हैं ऐसे दिखेगा। और यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है कौन सी तरह से दिखेगा। डिटेल्स व्यू में it is a line listing of each item consisting of columns for the name, date, modifier, type and size. The nice things about details view is that you can sort folder contents by any column. Just click the column header to do the sort. You can also rearrange the columns by clicking and dragging any column head to a new position. ये इसमें आप देखिए, ये डेट के अकॉर्डिंग टाइप, साइज इसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। और इसमें मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, हम जिस लोकेशन पे हमें फाइल है वहाँ जाएंगे। हमने डबल क्लिक कर दिया, देखिए डबल क्लिक करने के बाद हमारे ऐसे इस तरीके से दिखाएगा। ये व्यू में कंटेंट व्यू में इस तरीके से दिखाएगा। कंटेंट में जाएंगे तो ये हमारी इस तरीके से किस दिन बना है ये सारे फाइलें बनाएगा, दिखे देगा। टाइल्स व्यू में जाएंगे तो ये इस तरीके से टाइल्स में दिखाएगा, ये टाइल्स व्यू है। लिस्ट में जाएंगे,
लिस्ट में क्लिक करेंगे तो लिस्ट में दिखाई देगा इस तरीके से। डिटेल्स में दिखाएंगे तो सारे ऐसे डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज, कितने MB का है वो, फाइल कितना बड़ा है वो सारे दिखाएगा। इस तरीके से आपके हम फाइलों को देख सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हम देख सकते हैं। लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर, नो अदर डिटेल डिस्प्ले, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इकोनॉमिकल व्यू। इसमें अदर डिटेल और दिखाई नहीं देगा, आपकी जो लिस्ट कंटेंट है वो फोल्डर बस दिखाई देंगे। ये देख रहे हैं लिस्ट। आइकन व्यू, इट शोज इंडिविजुअल आइकन्स फॉर ईच फाइल और फोल्डर, साइज फ्रॉम स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज। आइकन व्यू में क्या दिखाएगा, ये साइज के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज, बड़े होने तक दिखाएगा। पहले स्मॉल, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, इस तरीके से आपकी दिखाएगा। टू स्विच व्यू, ये कैसे दिखाएगा, सिलेक्ट व्यू टैब फ्रॉम द रिबन, सिलेक्ट द व्यू यू वांट फ्रॉम द लेआउट टैब। आप व्यू टैब में जाएंगे, रिबन में रहता है सिलेक्ट व्यू टैब, देन सिलेक्ट द व्यू यू वांट टू लेआउट टैब। आप लेआउट टैब से व्यू में सिलेक्ट करेंगे। आपकी ये ऑप्शन है, ये सारे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, जिस तरीके से आपको आइकन को देखना है। और ये डिटेल्स व्यू, टाइल्स व्यू, कंटेंट्स व्यू, लिस्ट व्यू, डिटेल्स व्यू, इस तरीके से आपके ऑप्शन रहता है। आप क्लिक करके देख सकते हैं फाइल किस तरीके से रहता है। सॉर्टिंग फोल्डर contents, arranging folder contents in different from sorting folders. You may want to sort a folder's content by file name, file type, file size, or the date the file was modified. Whatever view you are in, you can sort a folder's content by following these steps. हम sorting folder में किस तरीके से उसको देखेंगे। क्लिक, राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया, खाली जगह में हम क्लिक करेंगे। सिलेक्ट सॉर्ट बाय फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, ये इस तरीके से एक पॉपअप मेन्यू आपको दिखाई देगा। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हाउ यू वांट टू सॉर्ट, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। आप किस तरीके से उसको सॉर्ट करना चाहते हो। जैसे आपने यहाँ देखा, ये ऑप्शन देखा, और आप इसको चूज करके किस तरीके से करोगे। स्टेप 4, सिलेक्ट वेदर यू वांट द कंटेंट सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर मोर सॉर्ट ऑप्शंस, सिलेक्ट मोर फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू टू डिस्प्ले द चूज डिटेल्स डायलॉग बॉक्स। Check those details you want to display and then click OK. You can then sort by one of the new details by repeating the steps just listed. The new details should show up in the sort by list menu. More sort option, आपकी और sorting options चाहिए तो आपको एक बॉक्स आता है, चूज डिटेल बॉक्स। इसमें से आपको चूज करना होता है, तो आपकी फाइल में उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, सारे एक के बाद एक उसमें डिटेल दिखाएगा। मैं आपको इसमें करके प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ कैसे होता है। हमने इसको एक फाइल लिया, राइट क्लिक किया,
हमने राइट क्लिक किया ब्लैंक एरिया पे, ये देखिए सॉर्ट बाय आ गया। सॉर्ट बाय में नेम, डेट, मॉडिफाई, टाइप, साइज, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इसके नीचे मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में आएगा तो आपको इस तरीके से चूज डिटेल बॉक्स दिखाई देगा। इसमें आपको और भी चाहिए, जैसे एल्बम आईडी ये चाहिए तो आप इसमें क्लिक करोगे, ओके कर दोगे तो आपके सामने ये कॉलम में सारे दिखाई देगा। इसमें जैसे टाइप, साइज दिखाई दे रहा है, यहाँ एल्बम दिखाई देगा और आपको जितने डिटेल देखना है उनके बारे में तो ये सारी चीज़ें दिखाई देगा। आपकी चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और आपको 3 और 4 लर्न करना है फॉर यूटी के लिए। थैंक यू।